आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे महाबली हनुमान जी के बारे में। एक ऐसा रहस्य जो आपको बताएंगे जो आपको शायद ही पता होगा, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन है कि कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली अवश्य लिखें। चारों युग प्रताप है तुम्हारा, प्रसिद्ध जगत उजियारा, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमेरे हनुमत बलबीरा। दोस्तों, चारों युग में हनुमान के प्रताप से जगत उजियारा है। हनुमान जी को छोड़कर और किसी देवी देवताओं में चित्रण करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज भी हनुमान जी हमारे बीच इस धरती पर मौजूद है। हनुमान जी इस कलयुग का सबसे ज्यादा जागृत और साक्षात है। सीता जी के वचनों के अनुसार अजर और अमर है। गुण निधि शुद्ध होई करो, बहुत रघुनायक होई। अर्थात इस कलयुग में जहाँ जहाँ पर भगवान श्री राम के कथा कीर्तन इत्यादि होते हैं, वहाँ पर हनुमान जी गुप्त रूप से विराजमान रहते हैं, जिसकी मदद पूर्ण रूप से श्रद्धा विश्वास से का आसन ग्रहण कर लेते हैं। तो फिर तुलसीदास जी की उसे भी हनुमान जी और राम के दर्शन होने में देर नहीं लगती। जी के जीवित होने के प्रमाण समय समय पर प्राप्त होते रहते हैं, जो इस बात को प्रमाणित करते हैं कि आज भी हनुमान जी जीवित हैं। तो 9वीं सदी के महान संत कवि तुलसीदास जी को हनुमान जी की कृपा से ही राम जी के दर्शन प्राप्त हुए थे। कथा है कि हनुमान जी तुलसीदास से कहा था कि राम और लक्ष्मण चित्रकूट में नियमित रूप समय से आते रहते हैं। मैं वर्ष भर बनकर बैठा रहूंगा, जब राम और लक्ष्मण आएंगे तो मैं आपको संकेत दे दूंगा। हनुमान जी की आज्ञा के अनुसार तुलसीदास जी चित्रकूट घाट पर बैठ गए और सभी आने जाने लोगों को चंदन लगाने लगे। राम और लक्ष्मण जब आए तो हनुमान जी गाना गाने लगे। कूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक दे तो रघुवीर। हनुमान के यह भजन सुनकर तुलसीदास और प्रभु राम और लक्ष्मण को निहारने लगे। इस प्रकार तुलसीदास जी को राम जी के दर्शन में अब बात करते आखिर हनुमान जी का शरीर है तो कहाँ है और वह कहाँ मिलेंगे। दोस्तों, हनुमान जी कलयुग में गंध मादन के पर्वत पर निवास करते हैं, ऐसा श्रीमद् भगवत गीता में वर्णन आता है। लेकिन ये है कि अपने अज्ञात समय हिमवंत पार करके पांडु गंध मादन के पास पहुँचे। जब भीम एक बार तय कमल लेने के लिए गंध मादन वन में पहुँच गए, जहाँ पर हनुमान जी लेटे हुए थे। फिर हनुमान जी ने भीम का घमंड चूर चूर किया था। अब बात करते हैं आखिर यह कहाँ पर है। गंध मादन के पर्वत का उल्लेख कई पौराणिक हिंदू धर्म ग्रंथों में हुआ था। महाभारत के पूर्ण कथाओं में गंध मादन पर्वत का वर्णन प्रमुखता से आता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार माना जाता है कि यह विशालकाय पर्वतमाला और वन क्षेत्र में देवता रमण करते हैं। पर्वतों में शेष पर्वत पर कश्यप ऋषि ने तपस्या की थी। गंध मादन पर्वत नाम से एक पर्वत रामेश्वरम के पास भी है, जहां पर हनुमान जी ने पार करके के लिए छलांग लगाई थी। लेकिन हम उस पर्वत की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं हिमालय के कैलाश पर्वत के उत्तर में स्थित है। गंध मादन पर्वत आज्ञा क्षेत्र तिब्बत के इलाके में है। पुराणों के अनुसार जम्बूद्वीप गिलावत खंड में एक पर्वत उपखंड और मद्रास उपखंड के बीच में गंध मादन पर्वत कहा गया है, जो अपने सुगंधित वनों के लिए प्रसिद्ध है। और अब बात करते हैं कि आखिर यहाँ पर कैसे पहुँचा जा सकता है। पुराणों के अनुसार जम्बूद्वीप उपखंड और मद्रास उपखंड के बीच में गंध मादन पर्वत कहा गया है। इस क्षेत्र में 2 रास्तों से जाया जाता है। पहला नेपाल के रास्ते मानसरोवर होकर और दूसरा भूटान की पहाड़ी के आगे से और तीसरा अरुणाचल के रास्ते चीन होते हुए। संभवतः महाभारत काल में अर्जुन के असम तीर्थ में जब हनुमान जी से भेंट की थी तो हनुमान जी भूटान और या अरुणाचल के रास्ते तीर्थ होने गए थे। एक गंध मादन पर्वत उड़ीसा में बताया गया है, लेकिन हम उस पर्वत की बात नहीं कर रहे हैं। आज हमने बात की हनुमान जी के जीवित होने के रहस्य के बारे में, और ऐसा कहा जाता है कि गंध मादन के पर्वत में हनुमान जी निवास करते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।